बुलडोजर एक्शन से समाधान हो सकता है क्या? यहाँ बुलडोजर की ज़रूरत नहीं है। इस महामारी के बचाव में अपना कर्तव्य नहीं निभाए तो फिर कर्तव्य के लायक वो नहीं रहेंगे। यहाँ बुलडोजर की ज़रूरत नहीं है। मार्च के बाद सरकारी ज़मीन हम लोग को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा बिहारी योद्धा होगा वही खोज खोज के लाके बताएगा। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का संपत्ति ही नहीं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन या जोर जबरदस्ती के साथ किसी के जमीन को कब्जा किया है, उसके साथ न्याय होगा, न्याय मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अब बुलडोजर एक्शन नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ कहा है कि अब बिहार में बुलडोजर की ज़रूरत नहीं है। जो बीमारी रहेगी, जितना अधिक बीमारी रहेगी उतना अधिक डोज दिया जाएगा और डोज से ही बीमारी को ठीक किया जाएगा। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि हमारे जो दोनों ही विभाग हैं, चाहे नगर विकास आवास विभाग हो या फिर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के माध्यम से बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे। और देखिए, बड़ा ऐलान करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, सुनिए। देखिए, बिहार के अंदर ज़मीन का मामला काफ़ी गंभीर है और इसको लेकर के विभाग भी गंभीर है। समाधान का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लंबे समय से ये बीमारी महामारी के रूप में जिन लोगों ने बनाया है उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और हमने समय दिया है कि समय रहते अगर वो इस महामारी के बचाव में अपना कर्तव्य नहीं निभाए तो फिर कर्तव्य के लायक वो नहीं रहेंगे। स्पष्ट शब्दों में हम लोगों ने बता दिया उनको। और आ रहा है जनून मामला जो होगा उसका त्वरित निष्पादन होगा। जो लीगल मामला है दोनों पक्ष को सुन करके जिस स्तर पर मामला हो, सीओ का, डीसीएलआर, एडीएम का, उस स्तर पर इसकी सुनवाई त्वरित गति से करे, हमने निर्देशित भी किया है। सर, अवैध रूप से जो अतिक्रमण हो रखा है उस पर क्या कार्रवाई? कई जगहों पर कब्जा देखने को मिलेगा। सरकारी जमीन पर भी ज़्यादातर माफियाओं ने कब्जा करके रखा है। अभी तो मेरा लक्ष्य है दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी 70% मामला इसी से जुड़ा है और इसका निष्पादन मार्च तक हम लोग करने का है। मार्च के बाद सरकारी ज़मीन हम लोग को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा बिहारी योद्धा होगा वही खोज खोज के लाके बताएगा और खनन के तरह हम उसको पुरस्कृत भी प्रशस्ति पत्र देकर करेंगे और उसका एक विशेष अभियान चलाएंगे। जो पदाधिकारी इसमें गलत भूमिका निभाए, सरकारी ज़मीन का दाखिल खारिज में जिनकी संलिप्तता होगी उन लोगों की भी समीक्षा होगी। बुलडोजर एक्शन होगा क्या आने वाले दिनों में? बुलडोजर एक्शन से समाधान हो सकता है क्या? बुलडोजर एक्शन से समाधान हो सकता है? यहाँ बुलडोजर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मन के अंदर नैतिकता और कर्तव्य बोध की ज़रूरत है और उसके लिए हमारे अच्छे कर्मचारी और पदाधिकारी को आगे ला रहे हैं। जो गलत मानसिकता के हैं उनको बाहर कर देंगे। बिना बुलडोजर के आज माइंस में बुलडोजर की ज़रूरत पड़ा क्या? हमारा ओवरलोडिंग बंद हुआ ना। बुलडोजर की ज़रूरत उसके लिए पड़ती है जिसके ब्रेन में कुछ बात भी नहीं पहुंच पाती है।
हमारे लोग सब समझ रहे हैं कि क्या करना है। सर बिहटा औद्योगिक सर बिहटा की संपत्ति की जांच की बात आ रही सामने, तो क्या आप उस विभाग के मंत्री भी हैं? मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का संपत्ति ही नहीं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन या जोर जबरदस्ती के साथ किसी के जमीन को कब्जा किया है, उसके साथ न्याय होगा, न्याय मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट शब्दों में संकल्प और निर्देश है कि कोई भी हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, अन्याय करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जो भी आवेदन आएगा उस पर हम त्वरित गति से जांच कराएंगे और न्याय दिलाएंगे। सर बिहटा औद्योगिक पार्क में जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं सर। जहां भी इस तरह के खेल खेले हैं, हमने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी किस तरह से अपनी कमाई का रास्ता खोले हैं, उस पर हमारी नज़र और निगाह है। लेकिन बीमारी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, तो एक ही बार सारा मोर्चा खोला नहीं जा सकता। आहिस्ते आहिस्ते, सनय सनय हम बीमारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना कि देखिए विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन में हैं। पूरे बिहार और पूरे देश के लोग इन्हें नायक की भूमिका में देख रहे हैं। और आज विजय कुमार सिन्हा पटना स्थित अपने सरकारी आवास में जन सुनवाई कर रहे थे। पूरे बिहार भर के लोग पहुंचे थे और उनके जो समस्याओं पर बातचीत करके उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही साथ अधिकारियों को भी कड़े संदेश और निर्देश दे रहे थे। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के जो बंगले बनाए जा रहे हैं पटना में या और भी कहीं, तो अगर लिखित आवेदन किसी के माध्यम से दिया जाएगा तो विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि उस पर भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।